हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। जैसा कि आपको पता है, काउंसिल ने इस बार कोविड की सिचुएशन को देखते हुए सिलेबस रिड्यूस किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये लेक्चर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में पूछे जाएंगे और बेसिकली आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक बेसिकली मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड प्लीज़ उनको जाके जरूर एक बार देखिएगा। यू विल डेफिनेटली यू विल बी हेल्प इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19, दैट इज अ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम होता क्या है। देखिए, मैंने चैप्टर 18 में भी एक्सप्लेन किया था, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम। अब आप पूछेंगे सर नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल, देश में जितने भी लोग रह रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। मान लीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम 1 ईयर लेके चलते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर मोस्टली हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक साल हम दैट इज फ्रॉम द 1 अप्रैल टू द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी सिटीजन्स उस समय रहे होंगे हमारे कंट्री में, या जितने भी लोग रह रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं हमारे कंट्री के, वो जितना भी बेसिकली प्रोडक्शन करेंगे, अब उसकी क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू को जब ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स अ नेशनल इनकम। या आप दूसरे सेंस में बोल सकते हैं जितने भी लोग बेसिकली इस समय रह रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम उसकी इनकम ऐड कर दें, उनकी इनकम ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाती है, नेशनल इनकम। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं या कुछ एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, जिसके 8 तरह, इट हैज़ 8 एग्रीगेट्स। ओके, उसको बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस रिलेटिंग टू द नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। देखिए, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वेरी क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये नेशनल इनकम एग्रीगेट्स बेसिकली समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टॉपिक। ओके, नेशनल इनकम एग्रीगेट को समझने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एक नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, दो तरह प्रोडक्ट जो है आपके दो तरह के हैं, एक तो डोमेस्टिक है और एक आपका नेशनल है, और इन दोनों में बेसिकली इसकी डेफिनेशंस। सो आपको सबसे पहले 2 मार्क्स की इसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट, एंड बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस भी पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। सो ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रोडक्ट जो होते हैं, जहाँ आप कह सकते हो जो सम ऑफ प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्ट बोल दीजिए, वो दो तरह के होते हैं, दैट इज एक डोमेस्टिक हो गया, एक आपका हो गया नेशनल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं। विल रीड द डेफिनेशन, विल स्टडी द डेफिनेशन फर्स्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द डोमेस्टिक इनकम, इस क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है, देखिए प्रोडक्ट यहाँ कहने का मतलब प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से ही बेसिकली क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। क्योंकि कोई किसी ने 5 लाख की गाड़ी अगर बनाई है तो डेफिनेटली वो 5 लाख फिर किसी की इनकम हो जाएगी, है ना। कोई जब उसे बेचेगा तो वो 5 लाख उसे मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली दैट विल बी इनकम। ओके, सो दैट्स वाई दे हैव सेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द डोमेस्टिक इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by all the enterprises located within the domestic territory of a country during a year। देखिए, कहने का क्या मतलब है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम क्या होती है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं, मान लीजिए ये कंट्री हमारी इंडिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स लगे हुए हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सो मैनी पीपल आर देयर, जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उनको क्या करेंगे, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ गुड और अ सर्विस, उनकी जो है फाइनल वैल्यू को बेसिकली हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाती है, बेसिकली दैट बिकम्स अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपली डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो हमारा सिर्फ डील करता है हमारी जो है पॉलिटिकल बाउंड्री, या आप कह सकते हो हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसी के अंदर। कहने का मतलब है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया, ये जो सर्कल है वो हमारे देश है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हम उसी को कंसीडर करेंगे, तभी तो हुआ डोमेस्टिक, है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो वो सारा प्रोडक्शन या उस प्रोडक्शन की वो सब बेसिकली वैल्यू या उन प्रोडक्शन की वैल्यूज़ जो हमारे सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हैं, जो बाहर है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, फाइन। अब दूसरा क्या है भैया, दैट इज़ अ नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज योर नेशनल प्रोडक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द नेशनल प्रोडक्ट डेफिनेशन, ठीक है।
अब नेशनल प्रोडक्ट इज ऑन द अदर हैंड refers to the amount of final goods and services produced by the normal residents of a country during a year which operating within the domestic territory of a country or outside. तो बेसिकली इसका एक वर्ड ऐड हो जाता है, दैट इज आउटसाइड ऑल्सो। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कंट्री है, इंडिया है, इसके अंदर जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो जितने भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साल में, उसकी फाइनल वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये तो होगा ही होगा नेशनल प्रोडक्ट में। साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज में मान लो जो इंडियंस काम कर रहे हैं, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, मान लीजिए यूएस है, मान लीजिए कनाडा है, तो यहाँ पे भी इंडियंस लगे हुए हैं, यहाँ पे भी इंडियंस लग रहे हुए हैं, यहाँ पे भी इंडियंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई डेफिनेटली यहाँ पे गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या आप सिंपल सेंस में कह लीजिए कि जॉब कर रहे होंगे, है ना, यहाँ के बंदे। तो मतलब इंडिया के बंदे यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बेसिकली जॉब कर रहे होंगे, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे होंगे, तो डेफिनेटली इनको इनकम मिलेगी। मान लीजिए कोई यहाँ पे जो पर्सन है उसे $100 मिलते हैं। ठीक है, अब वो क्या करता है, $80 तो खर्च कर लेता है अपने इधर ऑस्ट्रेलिया में ही, $20 क्या कर देता है, इंडिया वापस भेज देता है। तो यहाँ से $20 आ गए। ठीक है, यहाँ से मान लो $10 आ गए इस पर्टिकुलर कंट्री से, इस पर्टिकुलर कंट्री से मान लो $10 आ गए। तो जितना हमारा ऑलरेडी प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, मान लीजिए कि ये प्रोडक्शन हुआ था $100 हमारे देश का, और ये प्लस $20 ऐड हो गए। ठीक है, और इसके भी $10 ऐड हो गए। तो बेसिकली आप देख लीजिए $130 जो आपकी हो गई नेशनल इनकम। तो बेसिकली आपका ये 30 जो डॉलर है वो ऐड हो गए, एंड दैट मेड द नेशनल इनकम। ओके, अब मेरी बात समझ में आ रही होगी कि बेसिकली जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, जो बाहर की इनकम है। ठीक है, बाहर की इनकम कौन सी है, दैट इज़ द कंट्री, जो जितने भी हमारे नेशनल्स हैं, जितने भी हमारे जो बेसिकली सिटीजन्स बोल लीजिए हमारे कंट्री के, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिकली जो फॉरेन कंपनीज या फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया से बाहर रह के काम कर रहे हैं, बेसिकली उनकी इनकम को ऐड कर दें, तो हमारा क्या बन जाता है, नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब उनको जो वर्ड दिया जाता है या वर्ड इकोनॉमिक्स में बोला जाता है, दैट इज़ NFI है। मतलब NFI है, मतलब कहने का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, अगर वो पैसा इंडिया भेजते हैं तो उनकी इनकम को क्या बोला जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नेशनल प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा इन केस अगर ये आपका पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर NFI आपका नेगेटिव में है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव कैसे होगा मैं वो भी बताता हूँ अभी आगे चल के। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, कि जो नेशनल प्रोडक्ट होता है दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस जो बाहर की इनकम आ रही है दैट इज कॉल्ड द NFI है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए एक बार यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, डोमेस्टिक इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो डील करेगा आपका सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही। ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर हम ऑब्वियसली बात है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वी आर कंसिडरिंग जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होता है एक साल के हिसाब से हम लेते हैं। वेयर जो नेशनल प्रोडक्ट होता है ऑन दी अदर हैंड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर whether operating within the domestic territory of a country or outside। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस है बेसिकली। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है दैट इज अ इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज बाय आर नेशनल्स और सिटीजन्स बेसिकली। ठीक है, आप फिलहाल के लिए इतना समझिए, और इस पर्टिकुलर इनकम को बोला जाता है NFIA इकोनॉमी में। अब इसे और डीपली डिस्कस करेंगे आगे चल के, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो अब डिस्टिंक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे और उन्होंने डीपली ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द नेशनल प्रोडक्ट अराइज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द मॉडर्न इकोनॉमीज आर द ओपन इकोनॉमीज। देखिए, कहने का मतलब है ओपन इकोनॉमिक्स मतलब कि यहाँ के इंडियाज़ के जो कई लोग हैं अलाउड हैं बाहर जाके काम करने के लिए। तो बेसिकली दिस इज अ ओपन इकोनॉमी, क्योंकि जब आप अलाउ कर रहे हो कि बाहर के बंदे इंडिया में भी आके काम कर सकते हैं और इंडिया का बंदा बाहर जाके काम कर सकता है, सो दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आपका जो है ओपन इकोनॉमिक्स बेसिकली सारी जो मोस्टली जो है वर्ल्ड में जो है ओपन इकोनॉमिक्स है, दे आर अलाउइंग द अदर नेशनल्स टू कम टू वर्क इन दैट कंट्री बेसिकली। दैट्स वाई आपका जो नेशनल प्रोडक्ट है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें डिस्टिंक्शन होता है। मान लीजिए कोई देश है वो अगर अलाउ ही नहीं कर रहा अपने सिटीजन्स को बाहर जाने के लिए और बेसिकली बाहर के सिटीजन्स को अपने कंट्री में काम करने के लिए, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस फिर नहीं रह जाएगा। तो वही बात बोली गई है यहाँ पे। ठीक है,
ओके, सो हैविंग इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली, बाकी मतलब फॉरेन कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। तो हमारा जो कंट्री का बेसिकली बाहर से इंटरेक्शन कैसा रहेगा, यहाँ पे फैक्टर्स इनकम होगी, मतलब बाहर के बंदे जो काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम, है ना, जो फैक्टर इनकम कमा रहे हैं, जो इनकम कमा रहे हैं वो हमारे देश में लेके आएंगे। और बाहर से पैसा एक तो यहाँ इस तरीके से आ सकता है हमारे देश में, और कैसे आ सकता है, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट से भी आ सकता है बेसिकली। ठीक है, कि मतलब हम इंडिया का सामान बेसिकली इस कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज भेज रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें जो पैसा आएगा वो भी बाहर का ही पैसा एक तरह का। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो यू कैन से दैट विल इंक्रीज आर नेशनल इनकम, एंड दैट विल क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम बेसिकली। ठीक है, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए कि जो आपका फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल लिया मारुति उद्योग। ठीक है, आपको पता है जो मारुति सुजुकी कंपनी है ना, जो कार्स बनाती है, उसमें जो मारुति है वो इंडियन कंपनी है, और जो सुजुकी है वो जापानीज कंपनी है। लेकिन दोनों ने क्या है, जॉइंट वेंचर पढ़ रखा है ना, जॉइंट वेंचर, दे आर इन द यू कैन से जॉइंट वेंचर इन द कंट्री। सो नाउ व्हाट दे विल डू, कि देखिए अब होगा क्या, कि जितना भी ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना हमारे कंट्री में इंडिया में रहेगा, मान लीजिए 100 कार्स बनाई इन्होंने। ठीक है, लेट सपोज 100 कार्स बनाई, जिसकी वैल्यू क्या है, मान लीजिए 10 लाख रुपए है। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो इसमें जो है आपके जो 7 लाख फॉर एग्जांपल आपके इंडिया में रहता है, बाकी जो 3 लाख रुपए है वो सुजुकी जापान में ले जाती है। ऑब्वियसली बात है बेटा, जापान है तो वो कुछ यहाँ से पैसा कमा के अपने देश भेजेगी। जो 3 लाख रुपए होंगे वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारी नेशनल इनकम में भी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि वो 3 लाख रुपए किसकी इनकम में ऐड होंगे, जापान की इनकम, नेशनल इनकम में ऐड होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, कि समझ में आ रही कि जितनी फॉरेन कंपनीज बेसिकली यहाँ पे काम कर रही हैं इंडिया में, ठीक है, तो जितने भी वैल्यू का वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितना भी वो बेसिकली अपने कंट्री में ले जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 लाख का उन्होंने यहाँ पे बिजनेस किया, कोई भी फॉरेन कंपनी है, और उसमें से 7 लाख तो उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और जो 3 लाख रुपए हैं बेसिकली क्या है, वो अपने देश लगे, कोई भी कंट्री जिस कंट्री की कंपनी होगी वो अपने देश में ले जाएगी। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस हमारे क्या होंगे, हमारी जो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होंगे, वो कहाँ जाएंगे, जापान की नेशनल इनकम में चले जाएंगे। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, सो द दीज प्रॉफिट्स आर द पार्ट्स ऑफ द जापान कंपनी। सो ऑब्वियसली बात है, जो सुजुकी कंपनी इन द जापान इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय इट एंड द प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करेगी हमारे हमारे देश में, उसका कुछ पार्ट क्या करेगी, वो डेफिनेटली जापान पे लेके जाएगी, अपनी कंट्री लेके जाएगी, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ जापान नेशनल इनकम। ऐसे ही मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, वो कहीं किसी बांग्लादेश में वर्क कर रही है, तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने वापस इंडिया में लेके आएगी। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी। ओके, और ऐसे ही अगर कोई इंडिया में रह के कोई कंपनी बेसिकली बाहर की कंपनी इंडिया में रह के जो प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका कुछ पार्ट बाहर ले जाएगी, तो वो हमारी जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, वो उनकी नेशनल इनकम में चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जब जैसे बांग्लादेश में जो इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं, या इंडियन कंपनीज बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो जो उसका पार्ट है, वो जो इंडिया आ रहा है, वो हमारे देश की नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ऑन द अदर हैंड इंडियन नेशनल्स में हैव देयर ओन एंटरप्राइजेस लोकेटेड अब्रॉड, एंड हेंस द पार्ट ऑफ द आउटपुट ऑरिजिनेटिंग इन दिस एंटरप्राइजेस एक्रूड्स टू देम। ठीक है, सिमिलरली सम national Indian nationals may work abroad and earn income thereby. This give rise to the factor income received from the national incomes from abroad. ओके, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो बाहर के बंदे इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका पैसा भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारी नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, सिंस दे आर इंडियंस एंड सेंडिंग द मनी टू अ कंट्री। सो डिफरेंस बिटवीन, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द factor income received by the normal resident of a country from rest of the world for rendering factor services abroad, the factor incomes accruing to the rest of the world for services rendered in this country is called the net factor income from abroad. अब मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में लेक्चर में बता दिया था कि NFIA को हम और डिस्कस करेंगे, तो मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा। शायद आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अब NFIA, आपको यहाँ पे एक चीज़ पूछनी चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, यहाँ पे नेट ऐड क्यों हुआ है, बिकॉज इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए, इसको सिंपल टर्म्स में अगर याद रखना है तो आप याद रखते हैं फीफा माइनस फीटा। ओके, मैं अभी इसको समझाता हूँ अच्छे से होता क्या है, फीफा माइनस फीटा, सो इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। देखिए, ये होता है फॉरिन, दैट इज फैक्टर इनकम, सॉरी,
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बेसिकली दिस इज अ फॉरेन इनकम जो हमें हमारी कंट्री में आ रही है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो हमारे देश में बाहर के कंट्रीज में रहते हुए जो हमारे नेशनल्स वहाँ काम कर रहे हैं, जो पैसा इंडिया में ला रहे हैं, ये क्या है, फीटा। ओके इसमें से माइनस करेंगे हम फीटा, दैट इज फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। ऐसे हो सकता है कि इंडिया में भी रह के बहुत सारे जो बाहर के बंदे हैं वो काम कर रहे हो, जैसे बांग्लादेश के हो गए, जैसे आपके नेपाल के हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो इंडिया से पैसा कमा के अपने देश ले जाएंगे। तो बेसिकली उन दोनों को माइनस करना है कि जो पैसा इंडिया में आ रहा है बाय द नेशनल्स ऑफ अ ओन कंट्री विच आर वर्किंग इन द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, और माइनस करोगे जो पैसा यहाँ से इंडिया से बाहर के बंदे ले जा रहे हैं, ठीक है, तभी आपका यहाँ पे वर्ड नेट यूज हुआ है, क्योंकि तभी तो हमें पता लगेगा कितना फायदा हो रहा है। अब मान लीजिए कि जो फीफा है, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, दैट इज $100। ओके मान लीजिए डॉलर्स में $100 ले लेते हैं, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो है हमारा $50। ठीक है, तो भैया हमारा NFIA क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि रियल पिक्चर तो यही हमें शो करेगा। ठीक है, रियल पिक्चर तो यही हमें शो करेगा। ओके सो दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग, ओके दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द बेसिकली फीफा। सो आप कह सकें कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो आप, $50 हमारा क्या हो गया, दैट इज नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट विल ऐड टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू गेट द नेशनल प्रोडक्ट। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप NFIA ऐड कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी है। सो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, और NFIA क्या होता है आप शॉर्ट में याद रखिएगा, फीफा माइनस फीटा। ओके फीफा माइनस फीटा, ठीक है, तभी यहाँ पे आपका वर्ड नेट यूज होता है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज अ नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइसेस एंड नेशनल प्रोडक्ट एट द नेशनल प्रोडक्ट एट द सॉरी सेकंड इज नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस एंड द नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए अब हो दूसरा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले आपके टॉपिक में देखिए नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ सकती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ सकती है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो डिफरेंस बेसिकली क्या है, NFIA का ही है, और NFIA की आपकी जो डेफिनेशन वो भी आ सकती है। तो आपको वो NFIA की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, प्लस आपको ये फॉर्मूला जरूर याद में रखना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका नेशनल प्रोडक्ट की अगर डेफिनेशन आती है तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं नीचे, और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी आती है तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। तो अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन आती है तो आपके नीचे फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है, जो DP क्या हो जाएगा आपका, NP माइनस NFIA। आपको ये तो पता ही, आपने पढ़ा ही होगा 7th 8th मैथ्स में, कि जब आप इसे निकालेंगे तो ये इससे माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली ये आप फॉर्मूला इसे जनरेट करके नीचे लिख सकते हैं इन केस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। नेक्स्ट है दैट इज अ नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइसेस एंड नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए कि जितना भी हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब नेशनल प्रोडक्ट है ना, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में, और प्लस जो बाहर से आ जा रहा है, ओके अब इसके दो तरह के ये प्राइसेस पे हो सकता है, एक तो आपका मार्केट प्राइस और एक आपका है फैक्टर कॉस्ट। मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक पार्ले की कंपनी ले लेते हैं, या आप एक पार्ले जी का बिस्किट सब खाते होंगे, एक पार्ले जी का बिस्कुट मान लीजिए ₹10 का है, ठीक है, तो ये इसका मार्केट प्राइस है। लेकिन क्या इसे बनने में इतना ही लगेगा, इतनी ही लागत लगी होगी, नहीं, बनने में मान लीजिए इसको कॉस्ट लगा ₹6। तो बेटा जब आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज की फैक्टर कॉस्ट को ऐड करते हैं, मतलब उसकी लागत, बनने की लागत को ऐड करेंगे, तो वो क्या होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और जब मार्केट प्राइस क्या होता है, बेसिकली मार्केट प्राइस वो होता है जब इसमें टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, बेसिकली आप कह सकते हो कि इसमें अमाउंट है बढ़ जाता है। तो मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें कंज्यूमर्स को बेसिकली पे करना पड़ रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में ये डिफरेंस होता है। तो अगर आप जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है पूरे देश में, अगर उसकी मार्केट प्राइस की वैल्यू को ऐड करते हो, ठीक है, मार्केट प्राइस की वैल्यू को ऐड करते हो, देन इट इज कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। अगर आप उसकी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू इंक्लूड करते हो, मतलब जितना भी प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है, जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनकी लागत की कीमत को ऐड कर रहे हो बस, तो वो हमारा होता है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मार्केट प्राइस
और फैक्टर कॉस्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब देखिए ये तो हो गया नेट शेल में, लेकिन अब इसके फॉर्मूला पढ़ेंगे कि बेसिकली आपको क्या प्लस या क्या माइनस करना पड़ेगा ताकि आपका जो एमपी है या फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो जाए, या आपको क्या ऐसा ऐड करना पड़ेगा, बेसिकली क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से एमपी में जाना है। अब वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेशनल प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पे फिर से डेफिनेशन इन्होंने ऑलरेडी बाद में अगेन दे हैव रिपीटेड दैट वी विल नॉट डू, फाइन, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसकी डिफरेंस क्या होती है। देखिए डिफरेंस क्या होती है, मान लीजिए कि आपका जो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है, ठीक है मैम। देखिए नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देखिए नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना है, मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब कहने का मतलब है उसकी जितने भी लागत आई है हम वही चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस है ना, जो मार्केट प्राइसेस वाला जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे और सब्सिडी ऐड कर देंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मान लो जो 10 रुपये की चीज़ थी, है ना, 10 रुपये का बिस्किट था सॉरी, जो और ₹7 6 उसकी क्या थी लागत थी। तो ये 6 से 10 कैसे बना, इसमें क्या हुआ, टैक्सेस ऐड हुए होंगे, है ना, प्लस इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ सरकार ने सब्सिडी दी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको यहाँ से वापस यहाँ आना है, ठीक है, हमें 10 रुपये से हम चाहते हैं कि भैया हमें लागत वाला कॉस्ट पता लगे कि कितनी इसमें लागत आ रही है। हम बेसिकली अपना जो नेशनल इनकम है वो किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें से 10 रुपये में से हम क्या माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसमें से जब टैक्सेस माइनस कर दोगे तो अब कम हो जाएगी इसकी वैल्यू, और फिर आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओगे, और प्लस आप क्या करोगे, सब्सिडी ऐड कर दोगे। देखिए सब्सिडी क्या होती है कि जब क्या कोई भी जो सरकार होती है प्रोड्यूसर को कुछ अमाउंट की जब सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो इट हेल्प्स द दैट प्रोडक्शन यूनिट टू प्रोड्यूस मोर, बेसिकली आप कह सकते हो कि एक तरह का उनको हेल्प करती है फिनेंशियली, ओके। सो दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो ऑब्वियसली बात है सब्सिडी ऐड होती है, ओके। तो ये बात ध्यान रखना कि जब फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस में आना है, फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस में आना है, तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे और सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दो चीज़ों को देखो, इन दो चीज़ों को क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे और है, यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्ड आ गया है, मतलब इन दो चीज़ों को जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडी माइनस कर देंगे, बेसिकली क्योंकि माइनस ही होंगे, जो एक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो अल्टीमेटली क्या होंगे, वो माइनस ही होंगे। तो बेसिकली आप क्या कहते हैं कि जब आप इसको क्या कर देते हो, इसको सॉल्व कर लेते हो अलग से, या इन दोनों को क्या बेसिकली क्या बोला जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज शुड बी आई थिंक वेरी क्लियर, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक आ जाइए, दैट इज अ ग्रॉस प्रोडक्ट एंड नेट प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, नेट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम एट द नेशनल प्रोडक्ट कैन बी मेजर्ड आइदर ऑन द ग्रॉस बेसिस। अब तीसरा आपका जो कंसेप्ट है कि जो भैया हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्शन है, आप उसको क्या कर सकते हो, ग्रॉस में भी इवेल्युएट कर सकते हो और नेट में भी इवेल्युएट कर सकते हो। देखो कैसे, इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, डेप्रीसिएशन की डिफरेंस है। कहने का क्या मतलब है, पहले पढ़ लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द नेशनल प्रोडक्ट कैन बी मेजर्ड आइदर ऑन द ग्रॉस बेसिस और ऑन द नेट बेसिस। देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन द ग्रॉस एंड द net national product according to whether the investment is taken in gross terms और net terms, whether the depreciation। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट में आपका डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है तो वो ग्रॉस होगा, और अगर आपके प्रोडक्ट में नेट आपका जो डेप्रीसिएशन है माइनस कर दिया है आपने, तो दैट बिकम्स अ नेट। तो सिंपल सी बात है बेटा कि आपका जो इसमें पूरा खेल है डेप्रीसिएशन का, ठीक है, इसमें पूरा खेल है डेप्रीसिएशन का। तो अगर आपको ग्रॉस में आना है, सॉरी ग्रॉस से नेट में जाना है, तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा। मैं कोई एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपका जीडीपी है, ठीक है। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कई बार आप न्यूज़ में देखते रहते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, कि देखो ग्रॉस मतलब इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक आपको ऑलरेडी पता है, जो हमारे विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू। प्रोडक्ट आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ वैल्यूज बेसिकली, जो सम ऑफ, अगर आप सब प्रोडक्शन वैल्यू को ऐड कर देंगे, दैट इज अ बेसिकली दैट इज अ प्रोडक्ट। तो जीडीपी समझ में आ गया। अब मान लीजिए मुझे इसमें से एनडीपी निकाला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ओके मुझे निकालना है जीडीपी से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मैं क्या माइनस करूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे ग्रॉस से किस में जाना है, नेट में जाना है, बाकी डीपी तो दोनों में डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सेम ही है। ठीक है, मुझे क्या जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, जी से बेसिकली एन में जाने के लिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, नेट डोमेस्टिक या नेशनल प्रोडक्ट। ओके, भले ही वो आपका एक नेशनल प्रोडक्ट हो, मतलब एनएनपी, ठीक है, या फिर आपका क्या हो, एनडीपी हो। ठीक है, ओके, अगर आपको ये नेट चाहिए तो आपको जीएनपी, देखिए जीएनपी है, अगर ये नेशनल होगा तो जीएनपी होगा, अगर ये डोमेस्टिक होगा तो जीडीपी होगा, है ना। ये तो डिफरेंस है भैया डी और इसमें बेसिकली क्या है, एन और डी में क्या डिफरेंस मैंने बताया था, एनएफआईए का। ठीक है, जो मिडिल का डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए का डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट वाले का अगर आपको जी से एन में जाना है तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप माइनस करना पड़ेगा आपको इसमें से। ठीक है, तो दैट्स वाई दे हैव गिवन द नेट डोमेस्टिक या नेट नेशनल, कुछ भी हो सकता है, दोनों केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप क्या फाइंड करेंगे, नेट फाइंड करेंगे। ठीक है, सो नेट फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको जी से क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप माइनस करना पड़ेगा, मतलब ग्रॉस से आपको डेप माइनस करना पड़ेगा, भले वो डोमेस्टिक हो भले वो नेशनल हो। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी अब आपको ये देखिए, अब सिंपल सी ये 8 तरह के एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब हमारी जो नेशनल इनकम होती है ना किसी भी देश की, वो इन आठों के आठों निकालते हैं। और एक बात बता दूं, जो हमारे देश में एनएनपीएफसी को, ये एनएनपीएफसी सॉरी, ये है लास्ट वाला आपका, ये जो एट्थ एग्रीगेट है, इसको हम बेसिकली हम क्या कंसिडर करते हैं, नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम ये सारी ही हैं, ठीक है, लेकिन फाइनली अगर एक कंसिडर करनी होती है, सो वी आर कंसिडरिंग दिस वन, एट्थ वन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसे हम अपने देश का क्या मानते हैं, नेशनल इनकम बेसिकली मानते हैं। ओके, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि देखो जीडीपी एट एमपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। कहने का मतलब क्या है कि डोमेस्टिकली जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इसमें डेप इंक्लूडेड है, क्योंकि जी है, और वो किस प्राइसेस पे, मार्केट प्राइसेस पे है। मैंने बताया था ना, बिस्किट का पैकेट 10 रुपये, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस जितना कंज्यूमर को ऑफर किया जा रहा है बेसिकली वो सारे प्राइसेस को इसमें ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हो कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो जीडीपी का मतलब कुछ नहीं होता, जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उस देश में वो सब ऐड कर देंगे, और उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ द बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल, है ना। फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है कि मान लो आपने 5 लाख की गाड़ी ली, तो क्या वो 5 साल बाद 5 लाख की बिकेगी, नहीं, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, जितने भी परसेंट कम हो। मान लीजिए वो बिकी सिर्फ 2 लाख में, तो 3 लाख रुपए क्या हो गया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो वो हमें माइनस करते हुए जाना है ना, क्योंकि एक चीज़ जब होती है किसी इकॉनमी में, तो वो उसको वैल्यू डिप्लीट होती जाती है बेसिकली। ठीक है, तो वो होती है हमारी नेट। ओके, ओके, नाउ यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो बेसिकली नेट, नेक्स्ट है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए पहले क्या पढ़ा हमने, जीडीपी, एमपी। ठीक है, ये क्या है हमारा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, एमपी। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या डिफरेंस होगा, जी जी तो सेम है दोनों में। ठीक है, डी से एन आ रहे हो, तो डी और एन में मैंने क्या बताया था, अगर डी से आपको एन में जाना है, डोमेस्टिक से नेट में जाना है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, एनएफआईए। तो अगर इसमें आप एनएफआईए ऐड कर देंगे तो आप किस में आ जाएंगे, जीएनपी एमपी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। तो रटने की जरूरत नहीं है। जीएनपी इज डिफाइंड एज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस है तो इसमें बेटा डेप्रिसिएशन होगा। तो बेसिकली क्या है, एक तरह का मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, कि हमारे कंट्री में, और इवन आउटसाइड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, बट इट इज़ एन आउटसाइड, आप लिख से मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा है। तो आउटसाइड प्लस इनसाइड का जितना भी प्रोडक्शन है, प्लस इसमें अगर डेप्रिसिएशन होगा, तो दैट इज कॉल्ड द जीएनपी एट एमपी। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी है, जीएनपी एमपी जीडीपी प्लस एनएफआईए, बिकॉज हम एन से किस में गए, डी में गए। जब हमें एन से डी में जाना है तो हमें क्या ऐड करना है, एनएफआईए ऐड करना है। ठीक है, एनएफआईए मैंने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है आपका एनडीपी एट एमपी। कहने का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका मार्केट प्राइसेस पे। तो देख लीजिए यहाँ पे नेट है, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा, और ये सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। मतलब कहने का मतलब है विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उसके फाइनल वैल्यू हम ऐड कर लेंगे, कौन से प्राइसेस पे, मार्केट प्राइसेस पे। ठीक है, वही चीज़ आपको डेफिनेशन में लिखनी है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या हो गया, एनडीपी एमपी क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने क्या किया, जीडीपी से आपने डेप माइनस किया। देखिए अगर आपको ये निकालना तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें तो दी होंगी, है ना, तो आप नहीं निकाल सकते, दैट इज कॉमन सेंस। ओके, फोर्थ है
आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब आपका नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब आपकी अपने देश की प्लस बाहर की जो इनकम हो रही है देश को वो भी इंक्लूड कर रहे हो, और नेट लेवल पे मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दोगे आप। कौन से प्राइसेस पे? मार्केट प्राइसेस पे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो डेफिनेटली आपको अगर एनएनपी एमपी निकालना है तो जीएनपी तो डेफिनेटली दिया ही होगा, उसमें से डेफ माइनस कर दोगे, आपका एनएनपी एमपी आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया था। एन से अगर आपको सॉरी हाँ, एन से अगर आपको जी में जाना है, ठीक है, एन से अगर आपको जी में जाना है मतलब आप क्या माइनस करोगे? डेप माइनस कर दोगे इसमें से। फाइन, ठीक है। देन फिफ्थ इज, तो ऐसे ही ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल हैं। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नाउ ऐसे ही देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है आपका, जैसे जीडीपी एफसी है, ठीक है, जीडीपी क्या है, किस पे है? फैक्टर कॉस्ट पे है। तो मुझे अब किस में आना है? एमपी में जाना है, तो मैं क्या माइनस कर दूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सारे एग्रीगेट्स पढ़ लेंगे, एंड दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। वंस यू विल रीड यू विल डेफिनेटली गेट। तो आपका इतना ही है सिलेबस में, आपको ये 8 एग्रीगेट्स अच्छे से पढ़ने हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, होप यू लाइक दिस लेक्चर।